अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी जो हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा कि ड्यूरिंग ऑफ सीज़न या मूनसून, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, तो इसमें हम बर्ड्स की केयर किस तरह करते हैं। तो मैं आज आप लोगों से वो टिप्स शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं ख़ुद अप्लाई करता हूं, और अल्लाह का शुक्र है पिछले कई सालों से मैं यही जो है फ़ॉलो कर रहा हूं और मेरे बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जो मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। वेलकम टू माय चैनल बर्ड जोन बाय आमिर। मेरा नाम आमिर खटक है और मैं लव बर्ड्स को पिछले 15 से 16 साल से जो है वो ब्रीड करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी लव बर्ड्स के बारे में पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, और अभी वीडियो पे भी जो है वो नीचे बैनर चलेगा जिस पे मेरा मोबाइल नंबर होगा, तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी लव बर्ड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी चिक्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी ड्यूरिंग सीज़न जो है आप लोग मेरे से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी बर्ड्स जो हैं वो नहीं अवेलेबल, तो अभी मुझे कॉल करके बर्ड्स की कोई भी जो है वो मत पूछिएगा क्योंकि अभी कोई भी बर्ड नहीं अवेलेबल। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न जो है वो आप लोग बुकिंग करवा के जो है अपने बर्ड्स जो हैं वो जो भी आपको चिक से म्यूटेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो वीडियो का टॉपिक है कि हमने बर्ड्स की केयर किस तरह करनी है मूनसून में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है ड्यूरिंग ऑफ सीज़न या मूनसून में वो सफाई का रखना है। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाते हैं, हम कहते हैं यार ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया तो अब क्या, अब तो बस आसानी है। कई लोग एक एक दिन जो है 2-2 दिन बर्ड्स का पानी नहीं चेंज करते, और कई लोग जो है वो बिल्कुल ही बर्ड्स को कोई सॉफ्ट फूड कुछ भी नहीं देते, सिर्फ दाने पे रखते हैं। वो कहते हैं जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तब देखा जाएगा। मतलब लोग थोड़ा जो है ना इजी हो जाते हैं कि ये ऑफ सीज़न है तो अब इसमें क्या बर्ड्स की केयर करनी है, ब्रीडिंग सीज़न में देखा जाएगा जब ब्रीड आएगी। ये बिल्कुल गलत सोच है। ये जो ऑफ सीज़न है, सबसे ज़्यादा जो हमें पोस्ट मिलती हैं या जो लोगों की कॉल जो मैसेजेस आती हैं बर्ड्स के मरने के बारे में, वो ये ऑफ सीज़न में ही आती हैं। और उसकी सबसे मेन वजह ये है कि हम लोग केयर जो है वो कम कर देते हैं, और दूसरी बात ये कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल और बाकी इन्फेक्शन, आँखों की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, बर्ड का सोकड़े में चले जाना, उसके अलावा पॉक्स की बीमारी, ये चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं। और जो नया फैंसियर होता है या जो बर्ड को डेली ऑब्ज़र्व नहीं करता उसको इन चीज़ों का नहीं पता चलता और उसका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोगों ने ब्रीडिंग सीज़न से ज़्यादा डबल एहतियात इस सीज़न में करनी है, और मेन जो आपने फोकस करना है वो करना है सफाई पे। आपने अपने कंप्लीट शेड की सफाई हर हफ्ते ज़रूर करनी है। कंप्लीट शेड की सफाई जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब होता है ट्रेस पूरी साफ़ करना, प्रॉपर केजेस को, बर्ड्स को डिसइंफेक्ट करना। ये आपने हर हफ्ते करना है जी, वीकली बेसिस पे। जो लोग वीकली बेसिस पे नहीं कर रहे, कहते हैं अगले हफ्ते देख लेंगे, महीने में एक दफ़ा कर लेंगे, तो फिर उनको ये मसले आएंगे बर्ड्स में। ठीक है, तो बीमारी जब आ जाए उसको ठीक करना, उससे बेहतर यही है कि हम पहले जो है वो प्रिकॉशन कर लें, हम पहले सफाई का ख्याल रखें। जिन्होंने डिसइंफेक्ट पे मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगा, प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। जिन जिन लोगों ने, जिन फैंसियर्स ने बर्ड्स रखे हैं, जिन्होंने बर्ड्स रखने हैं, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बर्ड्स को डिसइंफेक्ट या केजेस को किस तरह करते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसकी क्या क्वांटिटी रखते हैं। तो सफाई जो है इस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर सफाई करें अपनी पूरे शेड की। इसके अलावा भी आपकी ट्रेस वगैरह अगर ज़्यादा गंदी होती हैं, आपने एक जो है वो केज में ज़्यादा बर्ड्स रखे हैं, तो हर एक दिन बाद या 2 दिन बाद अपनी ट्रेस जो है वो एटलीस्ट ज़रूर साफ़ कर लें। डिसइंफेक्ट जो है वो वीक में एक दफ़ा करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया सफाई का। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि हम लोग जो है मोस्टली लोग जो है वो कोई सप्लीमेंट से कोई चीज़ें भी जो है वो बर्ड्स को ऑफ सीज़न में नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो ऑफ सीज़न होता है इसमें बर्ड मोल्ट पे चला जाता है, और जब मोल्ट पे चला जाता है तो बर्ड को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा मिनरल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग ज़रूर अपने बर्ड्स को जो है पानी में कैल्शियम और विटामिन ज़रूर दें। ठीक है, आप लोग नेचुरल सोर्सेज से भी दे सकते हैं, जो कटल बोनफिश होती है वो आप अपने केज में लगा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट फूड आजकल ये जो बारिशों का सीज़न चल रहा है,
लोग कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। मैं खुद आजकल ये जो बारिशों का सीज़न चल रहा है सॉफ्ट फूड बहुत कम दे रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्ट फूड की जगह मैं बर्ड्स को क्या दे रहा हूँ वो भी अभी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो उसकी जगह मैं ये करता हूँ कि पानी। अच्छा, सर्दियों में तो ये होता है कि हम जो भी हमारे महंगे सप्लीमेंट्स या विटामिन्स होते हैं या जो मैंने नेचुरल हर्ब की वीडियो दिखाई है वो हम सॉफ्ट फूड में देते हैं। वो इसलिए कि बर्ड का पानी का वाटर इनटेक कम होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ऑफ सीज़न में आजकल बर्ड पानी ज़्यादा पीता है, तो हम कैल्शियम और विटामिन्स वो बर्ड को पानी के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो म्यालिक के यूज़ कर रहा हूँ। म्यालिक का कैल्शियम भी और म्यालिक के जो मल्टीविटामिन्स है वो मैं बर्ड को दे रहा हूँ। तो आप लोग भी वो पानी में दे सकते हैं, ठीक है। उसका बहुत फ़ायदा है, एक तो ये है कि बर्ड को जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं मल्टीविटामिन्स की वो मिलेंगी। सेकेंडली बर्ड को कैल्शियम मिलेगा, जो कि बर्ड्स के नए फैदर्स आएंगे, पर आएंगे, वो बहुत अच्छे आएंगे, शाइनिंग आएंगे, और बर्ड आपका जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है मोल्ट क्लियर कर लेगा। तो ऑफ सीज़न का ये मतलब नहीं कि आपने मल्टीविटामिन या वो नहीं देने, आपने देने हैं। मैं वीक में 3 दफ़ा जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सॉफ्ट फीड की जगह जो मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ ना, वो मैं ये दे देता हूँ कि मैं अपने बर्ड को कोई ना कोई चीज़ जो है वो एक्टिविटी के तौर पे दे देता हूँ। जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैंने सफ़ेदे के पत्ते रखे हैं, ठीक है। तो मैं वीक में कभी सफ़ेदे के पत्ते बर्ड्स को दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप बर्ड्स को आजकल कोई एक्टिविटी नहीं देंगे ना, आपका बर्ड चुप करके बैठा रहेगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। और बर्ड जैसे ही स्ट्रेस में जाता है उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उस पर बीमारियाँ जो हैं वो अटैक कर लेती हैं, क्योंकि आजकल कोई एक्टिविटी नहीं है। ब्रीडिंग सीज़न में तो आपको पता है कि बॉक्स लगा होता है, फ़ीमेल जो है वो अंडों पे बैठी होती है, मेल जो है वो बच्चों को फीड करवा रहा होता है, फीमेल को फीड करवा रहा होता है, तो एक एक्टिविटी चल रही होती है, बर्ड जो है वो बोर नहीं होता। लेकिन आजकल बिल्कुल खाली केज में अगर आप बर्ड रखेंगे तो वो बोर होगा, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। जो तो अगर आपने बर्ड्स अपने फ्लाइंग केज में छोड़े हैं तो फ्लाइंग केज में जो है उनके लिए झूले वगैरह या टॉयज़ वगैरह रखें, ताकि बर्ड की थोड़ी एक्टिविटी रहे। मैं इसके अलावा नेचुरल ब्रांचेस या नेचुरल लीव्स जो हैं वो बर्ड को देता हूँ। जैसे पिछले वीक मैंने बर्ड्स को मोरिंगा की जो स्टिक्स होती हैं, लीव्स होती हैं, वो दी थी। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि बर्ड की एक्टिविटी रहती है, दूसरा मोरिंगा के अंदर बहुत सारे जो हैं वो मोरिंगा जो है वो बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। इसके अलावा मोरिंगा के अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा बर्ड्स को मिल जाते हैं। तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को नेचुरल सोर्स से जो है ना वो चीज़ें दें, ठीक है। बर्ड्स वो टहनियों से, पत्तों से खेलता है, उसको चू करता है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो भी मिल रही है, बर्ड बोर भी नहीं हो रहा। आज आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैंने बर्ड को आज जो है फ्रेश सफ़ेदे के पत्ते सर्व किए हैं। सफ़ेदे के पत्ते जो हैं इनके भी बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। इनके अंदर जो एक ऑयल होता है टी ट्री ऑयल, इस सफ़ेदे के पत्तों में, वो बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इससे बर्ड्स के जो फैदर्स हैं उनमें शाइन आती है। और सेकेंडली बर्ड्स जब इन टहनियों को चबाएगा, उनके साथ खेलेगा, तो एक एक्टिविटी रहेगी, बर्ड बोर नहीं होगा। तो मैं जो है 3 तरह के पौधे हैं जिनका जो है वो बर्ड्स को देता रहता हूँ। ऑफ सीज़न के अलावा मैं ब्रीडिंग सीज़न में भी देता हूँ। बर्ड इसको नेस्टिंग में भी यूज़ कर सकता है। मोरिंगा की लीव्स और स्टेम्स हो गई, सफ़ेदे के हो गए पत्ते और टहनियाँ। इसके अलावा तीसरा जो है वो नीम के पत्ते और टहनियाँ। तो आप भी तीनों जो है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस दिन बारिश ना हो, ठीक है, उस दिन मैं बर्ड को सॉफ्ट फूड भी देता हूँ, ठीक है। और जब मैं बर्ड को सॉफ्ट फूड देता हूँ तो मैं एसी चला लेता हूँ। उससे ये होता है कि एसी चलाने से आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है, तो आपका जो सॉफ्ट फूड है उसमें बैक्टीरिया इतनी जल्दी नहीं लगता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एसी चला के पूरा दिन सॉफ्ट फूड पड़ा है। मैं सॉफ्ट फूड को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 घंटे रखता हूँ, या मैं डालता इतना हूँ कि 1 घंटे से पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये अपने बर्ड्स को देना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप ऑफ सीज़न में अपने बर्ड्स को बिल्कुल दाने पे रखेंगे तो आपकी बर्ड की ग्रोथ नहीं होगी। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, आप लोग उनको प्रिपेयर नहीं कर रहे ब्रीडिंग सीज़न के लिए। अब बिल्कुल जब बॉक्स लग जाएगा तब अगर मैं सॉफ्ट फूड दूंगा तो वो 5-6 दिन में, हफ्ते में क्या बर्ड ने तैयार होना है। बर्ड को तैयार होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो ऑफ सीज़न है इसमें ही आपने बर्ड को तैयार करना है। प्लस आपकी ब्रीडर पेयर्स जिनसे आपने पिछले ब्रीडिंग सीज़न में ब्रीड ले ली है, उन्होंने दोबारा से अपनी एनर्जी जो है वो रीगेन करनी है। आप उनको तैयार करेंगे तो वो आपको अगले सीज़न में अच्छे क्लचेस देंगे। वरना मोस्टली यही होता है, जिनके बर्ड्स दाने पे होते हैं, पहला क्लच इनफर्टाइल चला जाता है, या एक आधा क्लच तो बर्ड अच्छा दे देते हैं, लेकिन एक क्लच के बाद ही जो है वो बर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर लोग कहते हैं मेरी फ़ीमेल जो है वो बच्चे मार रही है, बच्चों को फीड नहीं करवा रही। वो इसीलिए नहीं करवा रही कि आपने उसको ऑफ सीज़न में रेस्ट तो दे दी थी, लेकिन रेस्ट के साथ डाइट नहीं दी थी। तो रेस्ट और डाइट ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये आप अपने बर्ड को नहीं दे रहे तो आपका बर्ड जो है वो ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार नहीं हो रहा। सॉफ्ट फूड में आप सारी चीज़ें दे सकते हैं, अंडा, ब्रेड, दालें, जो मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ग्रीन सॉफ्ट फूड की, बाकी आप सब हर चीज़ दे सकते हैं। हर्बल फार्मूला भी मिक्स करके दे सकते हैं, किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। बस आपने क्वांटिटी इतनी कम रखनी है कि आपका एक पेयर, अगर आपने एक 1 बाय 1 लगाएं पेयरिंग, तो एक जो छोटा चम्मच होता है वो भी आपने हाफ़ देना है, क्योंकि बर्ड ने खाना उतना ही होता है जितना उसका जो है वो स्टमक होता है।
तो बर्ड ने थोड़ा सा खाना होता है, तो आप आधा चम्मच भी अगर उसको दे दें तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा पानी जो है वो आजकल बर्ड बहुत ज़्यादा पीता है, तो पानी की डेली बर्तन जो हैं वो आपने प्रॉपर वॉश करने हैं, ठीक है, और अपने बर्ड को फ्रेश वाटर देना है। अच्छा, पानी में आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन ज़रूर देने हैं। इसके अलावा मैं अपने बर्ड्स को जो है हर वीक में एक दफ़ा एप्पल विनेगर भी दे रहा हूँ। एप्पल विनेगर से कोई भी बर्ड के अंदर अगर फंगस या कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो उसको क्लींस कर देता है बॉडी को, ठीक है। बर्ड्स की क्लींजिंग होती रहती है, डिटॉक्स होती रहती है उसकी बॉडी। इसके अलावा मैं वीक में एक दफ़ा बर्ड्स को पानी में जो है प्रोटेक्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 3 दफ़ा म्यालिक दे रहा हूँ, एक दफ़ा प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, और एक दफ़ा जो प्रोटेक्शन मतलब प्रोबायोटिक्स में यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा एक दफ़ा जो बर्ड्स को है मैं वो एप्पल विनेगर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अपने बर्ड्स को पानी में दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल बर्ड पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करता है, तो मैक्सिमम कोशिश मेरी यही होती है कि पानी के थ्रू जो बर्ड्स की है वो मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर लूँ, ठीक है। इसके अलावा आजकल एक और चीज़ जो कि लोग इग्नोर करते हैं वो ये करते हैं कि दाने का बर्तन, आपको लगता है कि दाना उसमें है लेकिन दाना नहीं होता, वो सारा जो है कंगनी वगैरह का छिलका पड़ा होता है। तो मैं हर एक दिन छोड़ के जो है वो तोतों का दाना जितना भी है उसको सीड्स की जो मशीन होती है क्लीनिंग वाली उसमें फेर देता हूँ। उससे ये होता है कि आपका दाना ज़ाया भी नहीं होता, ठीक है, और आप उसी के अंदर फेरने के बाद जो दाना साफ़ हो जाता है उसमें थोड़ा सा नया और दाना मिक्स करें और बर्ड्स को वो दाना दे दें। दाने में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दाना बर्ड को उतना ही दें जितना वो खा ले। अगर ज़्यादा आप भर के दाना रखेंगे, एक तो वो ज़ाया करेगा, दूसरा दाने के अंदर जो है फंगस लग जाती है, ठीक है, दाना आपस में ऐसे चिपक जाता है, तो वो दाना भी जो है वो भी बर्ड्स के लिए टॉक्सिक है, उनके लिए बिल्कुल नहीं ठीक। तो इस चीज़ का भी जो है आपने ख्याल रखना है। तो ये वो चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ऑफ सीज़न में ख्याल रखें तो आपके बर्ड्स ठीक रहेंगे। इसके अलावा लोग आजकल जो है वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं बर्ड को। मैं अपने बर्ड को कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहा। एंटीबायोटिक्स जो है वो आपकी बर्ड की इम्यूनिटी को तबाह कर देता है। तो हर वो चीज़ जो कि बीमारियों के लिए है, अगर आपके बर्ड को कोई मसला नहीं है तो वो देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिला वजह मैं कोई भी मेडिसिन जो है वो अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवाता, ना ही मैं कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाता, और ना ही अभी ये जो ऑफ सीज़न चल रहा है जिसमें बर्ड मोल्ट कर रहे हैं, मैं अभी इस टाइम कोई डीवर्मिंग नहीं कर रहा। डीवर्मिंग ब्रीडिंग सीज़न से कब करवानी है तब मैं वीडियो उस पर डाल दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। क्योंकि अभी अगर मोल्टिंग के दौरान मैं बर्ड्स को डीवर्म कर दूं तो बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई हैवी मेडिसिन नहीं देनी, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, कोई डीवर्मिंग। अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है एक महीने तक, जो अभी अगस्त का महीना है, इसमें कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दिनों में टेम्परेचर भी जो है वो 33, 34, 35 तक भी चला जाता है, और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत हाई है। अगर हम इंसान भी थोड़ा सा एक्टिविटी कर लें तो बहुत जल्दी पसीना आ जाता है, सांस बहुत जल्दी जो है वो फूल जाता है। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने ये जो दिन का टाइम होता है इसमें अपने बर्ड रूम में जाके बर्ड को पकड़ना नहीं है, बर्ड को उड़ाना नहीं है। अगर आप अपने बर्ड को थोड़ा सा भी उड़ाएंगे तो वो फ़ौरन जो है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और बर्ड जो है वो आपका उसी वक्त मर जाएगा, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है बर्ड को। तो सुबह सुबह बर्ड को ये सब चीज़ें सर्व करें। दिन के टाइम कोशिश करें बर्ड के रूम में जाके उनको पकड़ने की या डराने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे आपके बर्ड की जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और उसका ये नुकसान होगा, आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अपने बर्ड्स को पकड़ना है या शिफ्ट करना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम जो है वो अपने बर्ड्स को जो है वो आप पकड़ सकते हैं। उसके अलावा अपने बर्ड्स को बिल्कुल ना डराएं, और अपने बर्ड्स को जो है वो क्या फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो दिन के टाइम में ख़ुद जो है, जैसे हम बर्ड्स को पकड़ते हैं या केज के पास जाते हैं तो बर्ड डरने लग जाते हैं, वो आप ना करें। लेकिन अगर आप डेली अपने बर्ड्स को चीज़ें सर्व कर रहे हैं तो बर्ड जो है वो आपके साथ एफिलिएट हो जाते हैं, वो बर्ड्स नहीं डरते। इवन कि मैं दिन टाइम में भी अगर अपने केज के पास जाता हूँ, मेरे बर्ड्स मेरे सामने जो है वो दाना पानी खा रहे होते हैं। तो ये आप पे है कि अगर कितना आप अपने बर्ड्स के साथ जो है एफिलिएशन रख सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो मैं भी जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ उसकी, वो ये है, ड्यूरिंग ऑफ सीज़न जो है वो मैं अपने बर्ड्स की जो है वो लाइट्स वगैरह वो मगरिब के बाद ऑन नहीं करता। उसके दो फ़ायदे हैं और मैंने ये इस साल से जो है इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू किया और मुझे इसमें फ़ायदा नज़र आया है। एक तो ये कि गर्मियों में दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, गर्मियों में दिन ऑलरेडी इतना बड़ा होता है कि आपके बर्ड सुबह जो है वो जल्दी उठ जाते हैं 5:30-6 बजे और फिर 7 बजे तक, ठीक है, यानी कि 12 घंटे से भी ऊपर जो है वो आपका बर्ड उठा होता है। तो आपका बर्ड इतना ज़्यादा देर उठा होता है, उसके अलावा कोई बर्ड के पास इतनी स्पेसिफिक एक्टिविटी भी नहीं है। तो मैं अगर मगरिब के बाद भी लाइट्स ऑन करके बर्ड्स को 9-10 बजे तक उठाए रखूँगा तो बर्ड जो है उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। ये ऑफ सीज़न में जब बर्ड मोल्ट में है तो हमारी कोशिश यही है कि हम बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दें ताकि उसकी एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाए। तो मैंने जो नेचुरल लाइट है ना, मतलब ख़ुद जब सुबह लाइट आती है नेचुरल, तभी मेरे बर्ड्स उठते हैं और मगरिब के टाइम जैसे ही अंधेरा हो जाता है बाहर, मैं कोई लाइट्स नहीं ऑन करता,
मेरे बर्ड्स की रूटीन बन चुकी है, वो खुद ही जो है वो सो जाते हैं। इससे मैंने 2 चीज़ें नोट की हैं कि सुबह के टाइम मेरा बर्ड बहुत सारा दिन जो है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट हुई होती है। 12 घंटे से ज़्यादा जो है वो बर्ड सो रहा होता है, तो उसकी बहुत अच्छी नींद कंप्लीट हो रही होती है। सेकेंडली बर्ड की, और दूसरा जो इसका फ़ायदा है कि मतलब अगर आप बर्ड को जो है वो नेचुरल टाइम पे वो सो रहा है और उठ रहा है, उसका दूसरा फ़ायदा है कि बर्ड की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका बर्ड बीमार नहीं होता। ठीक है, ये वही हिसाब है कि ग्रोथ स्टेज में जैसे छोटा बच्चा होता है, वो ज़्यादा अगर नींद कंप्लीट करे वो बच्चा सेहतमंद रहता है। जो बच्चा जागता रहता है वो जो है वो बीमार भी रहता है और उसकी ग्रोथ भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर आप लोग भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को भी इसका बेनिफिट नज़र आएगा। इस एक तो आपकी एनर्जी सेव होगी, बिला वजह कि आपकी लाइट्स नहीं ऑन। ठीक है, आपके बर्ड्स टाइम पे जो है वो सो रहे हैं और आपके बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। बर्ड के एक्टिव रहने से आपको ये भी पता चलता है कि बर्ड्स कितना बोलता है। अगर आपके बर्ड ज़्यादा बोल रहे हैं दिन में, सुबह के टाइम, डे टाइम, तो इसका मतलब आपके बर्ड हेल्दी एक्टिव हैं। अगर आपका बर्ड खामोश स्टिक पे बैठा हुआ है, इसका मतलब आपका बर्ड स्ट्रेस में, आपका बर्ड जो है एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जो है वो आप लोग ख्याल रख सकते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग कर लें तो ऑफ सीज़न हमारा बड़ा अच्छा चला जाएगा। और जिसने ये 2-3 महीने ऑफ सीज़न के अच्छे गुजार लिए, वो एक बेहतरीन अच्छा ब्रीडर बन सकता है। ठीक है, एक तो वो नुकसान से बच जाएगा, सेकेंडली वो अपने बर्ड्स को अच्छा प्रिपेयर कर लेगा ब्रीडिंग सीज़न के लिए। तो अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका आपको फल जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में मिल जाएगा। तो ये वो चंद टिप्स हैं जो कि मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, उनके साथ मैं ये शेयर कर लूँ ताकि दूसरे लोगों को भी जो है वो इसका फ़ायदा हो। तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें जो इस बर्ड हॉबी में हैं, ताकि ऑफ सीज़न में उनको भी जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के एंड पे मैं कहना चाहूँगा, अपने बर्ड्स को डेली बैठ के ऑब्ज़र्व ज़रूर किया करें। सिर्फ बर्ड्स रखने के मतलब नहीं कि आप रूम में गए, दाना पानी डाला, ख़त्म, अगले दिन जाके बर्ड्स को देखना है। सुबह के टाइम अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया करें और शाम में अंधेरा होने से पहले 1-2 घंटे जब रहते हैं अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया करें। अक्सर पानी का बर्तन बर्ड्स गिरा देते हैं, या आपका कोई बर्ड केज में फंस जाता है या कुछ होता है। अगर आप टाइमली उस चीज़ को देख लें तो अपने बर्ड को सेव कर लेंगे। आजकल पानी अगर आपके बर्ड का गिर गया और सारा दिन आपका बर्ड प्यासा है, आपका बर्ड एक्सपायर भी हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। तो अगर हम रेगुलरली अपने रूम में चक्कर, अगर आप जो ऑफिस के लोग हैं वो नहीं भी लगा सकते, एटलीस्ट अपने घर में किसी को कह दिया करें, एक दफ़ा बर्ड रूम में चक्कर लगा के देख लिया करें कि सब बर्ड ठीक हैं, दाना पानी सबका ठीक है, किसी का मसला तो नहीं है। पानी का आजकल बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। पानी डालने के बाद चेक भी कर लिया करें सारे केजेस में जो है वो पानी लगा हुआ है, कोई पेयर रह तो नहीं गया। ठीक है, और जब आप बर्ड को ऑब्ज़र्व करते हैं तो अगर आपका बर्ड थोड़ा सा भी वीक होता है, कोई मसला होता है, आप टाइमली जो है वो उसको ठीक कर लेते हैं। टाइमली अगर आप बर्ड को ठीक कर लें तो वो बीमारी बहुत जल्दी कवर हो जाती है। एक दिन भी अगर आप डिले कर लें तो वो जो है अब बर्ड फिर एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों जब सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, उससे बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है, और जो है मैं जो है दिल करता है और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।